हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टॉप थ्री मीम कॉइन ऑन बेस चेन के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि नंबर वन है ब्रेट, नंबर टू पर है टोशी, नंबर थ्री पर है डीजन। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कि इन तीनों में से कौन सा बेहतरीन कॉइन रहेगा इस बुल रन के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी मैं यहाँ पे आपको फाइनेंस की जानकारी नहीं दे रहा, ना मैं आपको ये बता रहा कि कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहले मैं बात करूंगा ब्रेड की। ब्रेड के बारे में जैसे कि आप जानते होंगे, नंबर वन मीम कोइन है ऑन बेस चेन, जिसकी टोटल सप्लाई कम से कम 10 बिलियन है। और इसकी मार्केट कैप अभी के डेट में चल रही है 438 मिलियन मार्केट कैप है। तो आज पहले इसके मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि ब्रेड का क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आज की डेट में ब्रेड खरीद रखा है बहुत सारे लोगों ने, और ये मीम कोइन है। सबको उम्मीद है कि भाई ये 10 गुना जाएगा, 15 गुना जाएगा, 20 गुना जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें चार्ट में एनालिसिस करके बताऊंगा इसकी सच्चाई कि क्या कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है इस बुल रन में, खासकर 2025 में। क्योंकि हम सबको ये उम्मीद है कि 2025 के एंड तक बुल रन का पीक आ जाएगा। वैसे आएगा कि नहीं आएगा इस बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर मैं फिलहाल इसको आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। देखो, अगर हम इसमें चले जाएं पहले 1 मंथ पे, तो आप देख सकते हैं इसका। आप देख सकते हैं इसने अपना पीक बनाया था, जो हाई पे गया था ये 0.23637 पर। ये गया था ये 1 दिसंबर 2024 को। उसके बाद से गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। और अभी रिसेंटली इसने थोड़ा सा यहाँ पे वीक पे ले जाता हूँ मैं इसको। रिसेंटली इसने देखो इसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी यहाँ पे, और ये 5 मई 2025 की बात है, लेकिन उसके बाद से वापस से गिरता चला जा रहा है ये। और अगर हम इसको 1 डे पे लेके चले जाएं, तो आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ से ये लगातार हायर लोज बनाता चला जा रहा है, हायर लोज। ये देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है इसके लिए, और इसने अभी तक इस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं करा है। वीकली पे अगर देखें तो डे पे इसने वीक बना रखी है यहाँ पे, और वीकली पे अगर देखो तो इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसने इस वाली नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं करा अभी तक। डे पे तो मैं चाहूँगा कि ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे अच्छे तरीके से, पर इसने वीकली पे इसको भी ब्रेक नहीं करा है, और जब से गिर ही रहा है ये यहाँ से 12 मई 2025 से गिरता चला जा रहा है अभी तक। बल्कि आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं बुल रन आ गया, बुल रन आने ही वाला है अब तो अक्टूबर आ गई है, अक्टूबर में बुल रन आ जाएगा, नवंबर दिसंबर, बस ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में शायद ख़त्म हो जाए, फिर दिसंबर में ख़त्म हो जाए। तब भी आप देख रहे हो कि इसने इस चीज़ को, अपने इस ट्रेंड लाइन को अभी तक तोड़ा नहीं है वीकली पे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये इसको तोड़ दे वीकली पे, तब जाके मानो कि इसने अच्छी शुरुआत करी है। और खासकर आप ये वाला जो रेसिस्टेंट देख रहे हैं ना, इसको तोड़ना है इसको अच्छी तरीके से। जब ये इसको इसको वो कि बहुत टाइम से यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ बहुत टाइम से यहाँ से गिरता आ रहा है ये 21 जुलाई 2025 से। जब ये इस वाले रेसिस्टेंस को अपने को ब्रेक कर देगा, एक वीकली कैंडल बना देगा यहाँ पे, अच्छी सी वीकली कैंडल बढ़िया सी, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा, या उससे भी आगे जो भी आपने टारगेट ले रखे हैं इसके, वहां तक जाएगा। पर जब तक ये इस वाली लाइन को देख लो आप, इस इस प्राइस को देख लो 0.6212, जब तक इसको वीकली बेसिस पे चले जाना, ट्रेड रिव्यू में अगर आपको खुद से देखना है तो, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता ना यहाँ पे, तब तक इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है ब्रेड में कि ब्रेड कुछ अच्छा करेगा। और ऐसा मत सोचना कि ब्रेड, मैं कोई दुश्मन दुश्मन हूँ मीम कॉइन का है, फिर मुझे पसंद नहीं है इसलिए ये सब बकवास कर रहा है यहाँ पे। मुझे ब्रेड खूब पसंद है कॉइन, और मेरा खुद इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ब्रेड कॉइन के अंदर। मैं खुद चाहता हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाए। पर मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ यहाँ पे इन तीनों मीम कॉइन के बारे में, कि इन तीनों में से कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ब्रेड, टोशी और डीजन के बारे में। और ये तीनों बेस चेन का कॉइन है। तो आपने इसका एनालिसिस देख लिया। और ये जो मैंने लाइन बना रखी है यहाँ पे, जो इसका सपोर्ट है 0.3555 पे, अगर ये वीकली बेसिस पे इसको यहाँ से गिरा दे, अगर वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक कैंडल बना लेता है ना ये इसके नीचे, तो भाई मैं इसमें से मैं इसमें से अपनी एग्जिट ले लूँगा। मतलब मैंने जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी, मैं वो सारी यूएसडीटी वापस निकालने वाला हूँ फिर। क्योंकि इसके नीचे अगर इसने वीकली क्लोज कर दिया ना, तो फिर मुझे लगता ना इसके अंदर कोई मतलब है। यार तुम ये देखो, इसका पूरा लो है, ये लो पे आ गया, और वो भी ये टाइम देखो, टाइम कौन सा चल रहा है, टाइम चल रहा है अभी बुल मार्केट के, मतलब खत्म होने तो नहीं कहूँगा, पर बुल मार्केट का कहती है एंड समानो इसको भाई तुम। अब अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर आने वाला है।
तो भाई अगर ये अभी भी ऐसे इस तरीके से इसका चार्ट दिखाएगा, अभी भी अगर ये पंप ना करेगा तो फिर कब करेगा पंप ये? तो फिर अब मैं चलता हूँ दूसरे कॉइन पे, टोशी पे। तो जो टोशी कॉइन है, इसका चार्ट को देखो तुम, और ये ब्रेड के देखो, ब्रेड का चार्ट देखो किस तरीके से, और टोशी का चार्ट देखो। ये वीकली बेसिस पे ऐसा बढ़ता चला जा रहा है, देखो। ये देख रहे हो, ये हायर लोज बनाता जा रहा है, यहाँ पे देखो। फिर हायर लोज बनाया इसने, फिर हायर लोज बनाया इसने, और ऐसे हायर हाइज भी बनाया इसने। तो ये चार्ट टोशी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ब्रेड से, अगर तो आप इसका चार्ट देखो तो। इसने अपना रेसिस्टेंट भी तोड़ दिया देखो यहाँ पे, और इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि अपने इसको तो छुएगा ही छुएगा ऑल टाइम हाई को। उससे आगे भी जा सकता है, पर ऑल टाइम हाई तो पक्का छुएगा ही अपना टोशी बहुत जल्दी। इसमें ज़्यादा बताने की कोई ऐसे बात नहीं है डीजेन को उसमें, टोशी में तो। और ये देख रहे हो आप, इसका ये है, इसका 50 EM है। कॉइन स्ट्रॉन्ग है या नहीं आप इससे भी पता लगा दो कि अपने मीम कॉइन खास करके 50 EM से ऊपर है, कितनी देर रहता है कितनी देर नहीं रहता है। ये देख रहे हो, ये नीचे आता है पर 50 EM के ऊपर भी आ जाता है। यहाँ पे नीचे आया थोड़ी देर के लिए, पर 50 EM के लिए ऊपर भी आ गया तुरंत की तुरंत। और अगर आप ब्रेड को देखोगे तो ब्रेड को देखो, ये अपनी 50 EM पे बड़ी मुश्किल से रहता है, वरना ज़्यादातर नीचे ही रहता है अपनी 50 EM से। अभी भी नीचे है अपनी 50 EM से, ये देखो। यहाँ पे ऊपर गया था वो, जो मैं बता रहा था आपको 10 मई के करीब, फिर वापस नीचे आ गया। थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। कुछ मतलब जरा सा भी मार्केट थोड़ा सा बुरा होगा ना, ये नीचे आएगा। थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जरा सा भी कुछ बुरा हो जाएगा नीचे आएगा। 19 सितंबर को देख लो, 19 सितंबर को मार्केट गिरने लगा था भाई, सब लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा मार्केट के अंदर, रेट कट भी होगा, फिर भी गिर रहा है। प्रिय देखो, ये गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, यहाँ तक आ गया पूरा। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, और अब फिर इतनी इसने तगड़ी कैंडल बना दी वनडे में अपनी, फिर नीचे गिर गया। अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। यहीं पे अगर आप टोशी को देख लोगे, 17 सितंबर के बाद इसने खूब अच्छा पहले तो वीक बनाई, चलो गिरा ये। गिरने के बाद भी अपने 50 EM को देखो भाई, इसने रीटेस्ट करके वापस से ऊपर आ गया। उतना ही ऊपर आ गया लगभग जितना ऊपर गया था। अगर इसकी विक ना देखे ना, तो बॉडी बॉडी देखे, तो वहां तक आ गए वापस। और यहीं पे ब्रेड को देखो तो, ब्रेड यहाँ पर था 17 सितंबर को, 18 सितंबर को सॉरी। ये यहाँ पर आया, ये उसके आधा भी नहीं आया, आधा पहुंचा तुरंत ही गिरने लगा वहां से। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो ब्रेड और टूसी में अभी तक चार्ट देखकर। देखो भाई, मैं किसी कॉइन के अगेंस्ट नहीं हूँ यहाँ पे, नहीं, कोई कॉइन मेरा फेवरेट है। टूसी में देखो, टूसी में मेरी भी कोई बाइंग नहीं है, नामात्र के बराबर मेरी बाइंग है टूसी के अंदर, बिल्कुल नामात्र है। ब्रेड में काफ़ी ज़्यादा बाइंग है। पर फिर भी भाई मैं तुम्हें चार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ जो रियलिटी है। मैं खुद इसमें से ब्रेड को तो मैं अभी, खैर अभी मैं ब्रेड में से पैसे नहीं निकाल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ब्रेड में वो हो तो आप निकाल दो। देखो, मैं ज़्यादा खुल के भी नहीं बता सकता कि आपको क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना, पर आप बस एनालिसिस से देखो और पूरी मेरी बात सुनो, फिर खुद तय करो कि आपको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। अब बात करते हैं भाई डीजेन में। भाई डीजेन का भी बहुत बुरा हाल है इसी तरीके से, देखो ये डीजेन गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। 50 EM से नीचे है अभी भी, और इसको देखो मैं वीक पे करता हूँ तो मैं, तो देख रहे हो भाई डीजेन की हालत देखो वीक पे। यहाँ पे इसने हाई बनाया था फिर गिरा, फिर हाई बना के फिर गिरा, और ये देखो एक कति अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। और अभी बुल मार्केट चल रहा है, सोच रहे हो तुम, ये बुल मार्केट पर कति यहाँ ट्रेड कर रहा है। ये कम से कम इसको ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, जो मैंने बना रखा है, ये इसको इसको ब्रेक करके इस समय यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता ना, तो भी भाई ये बहुत अच्छा कॉइन है। चलो भाई डीजन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उम्मीद है भाई अभी तो, जैसे जैसे मार्केट में मतलब पैसा अभी तो ऑल्ट कॉइन में आना स्टार्ट हुआ है। ऑल्ट कॉइन से जब उसके बाद फिर लो कैप में आएगा, लो कैप का जैसे ही मीम कॉइन में आएगा फिर ही बढ़ेगा एकदम से। तो एक उम्मीद होती है, पर ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इतना नीचे। और ये अगर इसने ये जो सपोर्ट है ना ये तोड़ा, तो इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद भाई तुम इससे क्या ही उम्मीद करोगे, ये कहाँ उठा, ये नीचे चला जाएगा और ज़्यादा नीचे, इसमें ज़्यादा उम्मीद ना। तो टीचर में अगर भाई आपकी है ना इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से निकालने की कोशिश करो। जैसे जैसे ये 15% 20% पंप होता है ना, 10% 15% अपना पोर्टफोलियो जो भी तुम्हारा डीजल में इन्वेस्टमेंट है उसे निकालते रहो धीरे धीरे। एक साथ मत निकालना, अगर सोचो भाई एक साथ निकालो, एक साथ निकालना जब ये इससे नीचे आ जाए ना, ये जो रेजिस्टेंट है इसको देख लो भाई ध्यान से, ये रहा ये। मैं आपको दिखा देता हूँ वन डे पे करके कौन सा रेसिस्टेंट है, सॉरी सपोर्ट है। ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, 00.002068। इस पे, इससे नीचे अगर एक वीकली कैंडल बना देना, ध्यान से सुन लो, वीकली कैंडल अगर इसने इससे नीचे क्लोज कर दिए क्लोज, ठीक है, तो भाई निकल लो इसमें से। जितने भी आपका लॉस हो रहा है, सारे पैसे लो, यूएसडीटी अपने निकालो इसमें से, और किसी अच्छे कॉइन में डालो जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, पर इसमें मत डालना भाई।
वही हिल गया ये। 0.2068 के करीब था शायद, जो भी यहाँ पर कर देता हूँ उसे। ठीक है, और रही बात, इसको देख ही लेता हूँ ना कहाँ पर, डिवीजन 1 वीक। हाँ उसके पास यही देख लो, ये जो दिख रही है ना आपको, ये बॉडी, ये इसको यार, ये आ रही है स्क्रीन, ये बॉडी, हाँ। इसके नीचे अगर क्लोज कर दे वीकली तो समझ जाओ भाई इसमें गड़बड़ है, वो डिवीजन में बहुत ज़्यादा। टोशी आपने देख लिया भाई, टोशी कितना बेहतरीन चल रहा है, टोशी एकदम 1 मंथ पे भी दिखा देता हूँ, तुम्हें देख रहे हो ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है हर महीने। तो टोशी इन तीनों में सबसे बेहतरीन कॉइन अभी दिख रहा है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसके कुछ फंडामेंटल के बारे में, इन तीनों कॉइन के बारे में। तो भाई ब्रेड को देखो, ब्रेड क्या है, ब्रेड की मार्केट कैप 438 मिलियन, और 10 बिलियन इसकी मार्केट सप्लाई है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ उसके अंदर, होल्डर्स के अंदर। अब जाओ उसके होल्डर में आप, इसके आप होल्डर देखोगे ना, तो ये दिख क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि टॉप 10 जो लोग हैं ना, यानी कि सिर्फ 10 लोग, 10 ऐसे वॉलेट है टॉप 10 जिनके पता है ब्रेड की पूरी 30.91% सप्लाई है, और अदर्स पे है 69%। ठीक है, और उसके अंदर ये देखो आप, ये यहीं पे आपको दिखा देगा, ये थोड़ी देर पहले भाई 10% के करीब इसने पे किया, काफ़ी ज़्यादा। 8.56% इस पे है, इस वॉलेट पे। 5.63 इस पे, 4.49 इस पे। यानी कि आप देख रहे हो 8.5% है इस पे अकेले बंदे का, 5.5% इस पे, 4.5% इस पे, 3.5% इस पे। 3.5% से ऊपर ऊपर के 4 लोग हैं भाई इसके अंदर, फिर बाकी इन पे किसी पे 2%, किसी पे 1%, इस तरीके से आ रही है। और बाकी जो अदर्स हैं, हम जैसे लोग जो है भाई, इन पे 69%। ठीक है ब्रेड। अब आ जाते हैं भाई तोशी पे। तो तोशी के होल्डर पे चले जाओ, तोशी के अगर हम होल्डर पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो भाई डिफरेंस तुम्हें अलग ही दिख रहा होगा, 18.93% टॉप 10 लोगों पर, अदर्स पे 81.7%। और इसके नंबर 1 जो बंदा है, जिस जो वॉलेट है जिस पे है ये, उस पर भी सिर्फ 2.3% है, यानी कि 2.5% भी ना है पूरा। और उस पर क्या है, ब्रेड पे देखोगे भाई 8.5% नंबर वाले वन बंदे पे। और यहाँ पे देखो भाई 2.5% भी नहीं है पूरे नंबर 1 का, फिर 2.18, 2.15, 2.10, 2.6, फिर 2% से कम है बाकी का। देख रहे हो भाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इससे भी पता दिखा रहा है कि भाई ये ब्रेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तोशी, और तोशी की मार्केट कैप देखो भाई 389 मिलियन हो गई है, और ब्रेड की कितनी है, ब्रेड की 440 के करीब है। तो भाई ये ब्रेड बहुत जल्दी ऐसा हो सकेगा भाई, तोशी हो सकेगा, हो सकता है, हो ना, होगा ही। तोशी भाई ब्रेड को पिछाड़ देगा, और लोग देखते रह जाएंगे। ब्रेड को पिछाड़ देगा तोशी भाई, नंबर 1 का मीम कॉइन बन जाएगा, 145 रैंक हो गई है इसकी, और इसकी 134 है, गिरती आ रही है, वरना पहले 110 105 तक आ जा रहा है ब्रेड। ठीक है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी लगभग उतनी है, इतनी तो उसमें कोई दिक्कत ना है भाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब आपको तो पता ही होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, जो सप्लाई मार्केट के अंदर पूरी सर्कुलेट हो रही है। तो ऐसा भी ना कि भाई बाद में कोई लॉक है जो अनलॉक होगी, जब मार्केट में प्राइस गिरेगा, तो भाई उस हिसाब से देखो तो बढ़िया कॉइन है, बताइए तोशी ब्रेड के मुकाबले। अब आ जाते हैं भाई डीजन पे। डीजन का क्या है, तो भाई डीजन की मार्केट कैप है 61 मिलियन। ठीक है, और उसकी देखो भाई मैक्स सप्लाई है इसकी 36 बिलियन, और 37 बिलियन, और अब 21.44 बिलियन अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यानी कि इसकी पूरी सप्लाई आई ना आना रखी है मार्केट में। जब वो अनलॉक होगी तो उसका मार्केट प्राइस पहले ही गिरेगा। अब आ जाते हैं भाई इसके होल्डर पे। तो इसका भाई, तो इसके होल्डर देखो कहाँ गया, इसका होल्डर ये रहा। इसका सबसे बुरा हाल है भाई तीनों कोइनों में। इसके टॉप 10 पे 54.43%, यानी कि इसके टॉप 10 पे ही 54.43%, यानी कि भाई आधे से ज़्यादा सप्लाई जो ना पूरे एक इसकी रीजन की, वो उसके टॉप 10 लोगों पर है। और अदर जो हम जैसे तुम जैसे लोग हैं वो 45% है बस। इसको देखिए भाई ये वॉलेट, इस पे 28.96%, यानी कि लगभग 29% पूरी सप्लाई डीजन की इस पे पड़ी है। अब तुम क्या क्या सोचोगे इस बात से भाई, ये ऐसे लोग हैं भाई कि जब मार्केट पंप होगा ना, हम सोच रहे होंगे 10 होगा, 10x 10x होगा, 20x होगा, और ये भाई निकल लेंगे हमसे पहले, इतनी सप्लाई बेच के। और जब ये सेल करेंगे ना इतनी सप्लाई, तो भाई धड़ाम से इसका प्राइस गिरेगा, धड़ाम से जैसे गेम में। तो भाई इन सब चीज़ों से अगर तुम फंडामेंटल देखोगे ना इनके, तो भाई डीजन सबसे ज़्यादा वीक है इसके अंदर, तो उसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ब्रेड नंबर 2 पर है। ब्रेड का भाई बुरा हाल है, चलो इतना बुरा हाल ना है ब्रेड का फिर भी, पर भाई इतना अच्छा हाल भी ना है इसका। टोशी के मुकाबले देखें तो टोशी ज़्यादा बढ़िया कौन है इससे। और चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया इनका एनालिसिस करके कि इनमें कौन सा बढ़िया है। भाई ब्रेड से बढ़िया टोशी चल रहा है इस समय भाई। अब अगर आपको
इसमें कुछ समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास अभी डीजन है तो डीजन में से तो भाई निकलने की कोशिश करो। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना ये है, डीजन में से निकलने की कोशिश करो। जैसे जैसे ही पंप हो रहा है उसमें से अपने पैसे निकालते रहो और उस पैसे को डालो भाई टूशी के अंदर। और अगर ब्रेड में हो तो ब्रेड में भी रुके रहो, ब्रेड में रुका जा सकता है अभी, क्योंकि ब्रेड हो सकता है कि भाई इसको रेसिस्टेंट को ब्रेक कर दे वीकली पे और इसको भी ब्रेक कर दे, तो ब्रेड में रुके रहो। ब्रेड में कब तक रुकना है भाई, जब तक ये इसके ऊपर है। अगर ये इसको ब्रेक करके वीकली कैंडल इसकी क्लोज हो रही है, इस प्राइस इस सपोर्ट को देख लो 0.355, अगर इसको क्रॉस करके ये वीकली कैंडल बना दिया इसने तो भाई ब्रेड में से भी निकलना पड़ेगा फिर। तुक के साथ कह रहा हूँ भाई ये वाली बात। मैं खुद ना निकलना चाहता इसमें से, मैं चाहता हूँ भाई मेरे जो पैसे इसमें बढ़े हुए हैं, मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, 50% से ज़्यादा डाउन है, मैं चाह रहा हूँ भाई वो रिकवर हो जाए। पर भाई सच्चाई को तुम्हें मानना पड़ेगा। पूरे पैसे गंवाने से अच्छा ये है कि तुम इसमें से निकलो और फिर कोई अच्छा कॉइन में पैसे डालो। यही है भाई इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया, ये देख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना, इसकी फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से निकल लेना। अगर ये यहाँ से नीचे जैसे वीकली कैंडल है ना, ये सारी कैंडल वीकली पर है, अगर ऐसी एक वीकली कैंडल ऐसे नीचे क्लोज होती है इसमें से निकलना पड़ेगा फिर। और अगर नहीं हो रही है, अभी एक दो दिन में ऊपर उठ जाए, यहाँ पे आ जाए, इसको क्लोज कर दे, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो भाई बढ़िया है फिर ये। तो बस यही था भाई इस वीडियो के अंदर। और कोई भी सवाल हो भाई तुम्हारे इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना। जो भी ब्रेट और डीजन तोशी इनसे रिलेटेड कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट कर देना भाई, जो भी दिक्कत आ रही हो तो।